Good morning. Anup sir from झारखंड रांची मांडल। आप इंडिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब। वजह इस चैनल में आपको हर कुछ मिलता है, एवरीथिंग अंडर वन चैनल। अब भाई ये रहा कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान हूँ, प्रैक्टिकल इंसान हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करता, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं। जो सच्चाई बात है, फैक्ट, उसे बता देता हूँ। लेकिन अब आप मेरे बारे कहिएगा कि भाई मैंने मतलब मैट्रिकुलेशन के बोर्ड के बाद इंटर साइंस पढ़ा, उसके बाद मैंने बीएससी की, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, उसके बाद मैंने एमसीए किया, मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन। और बिना स्किप किए उसे देखिएगा, चूंकि मैं अभी तक लगभग 25 से 30,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, जो कि डिफरेंट जगहों में काम करते हैं। और रही बात है मेरी, मैं एक ही बात करता हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट माय जस्ट लर्नर्स, आई एम ऑल्सो लर्नर, वी ऑल आर लर्नर। प्लीज इस वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा, बिना स्किप किए प्लीज। ओके, सो आज का हमारा विषय है फिजिक्स, बोर्ड और मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। मैंने बहुत दिन तक पढ़ाया, अब सिखा रहा हूं करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। क्योंकि अगर मंजिल का पता ही नहीं, चले जा रहे हैं, क्या फायदा। पहले एक मंजिल लो यार, पहले एक मंजिल लो, उसके पीछे अपना सारा कुछ लगा दो, राइट। और कभी भी याद रखिएगा, आप कुछ काम कर रहे हैं तो कभी भी अगर आपको कोई गलत बोले ना, टेंशन नहीं लेने का। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि भाई आप जो हो ऐसे हो वैसे हो, अपने आप को चेक करो ना भाई कि क्या आप ऐसे हो। आपके मन से उत्तर आएगा नहीं, आप नहीं हो। इग्नोर करके बढ़े चले जाओ, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, वीर शेर की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। एक छोटी सी कविता हमने पढ़ी थी बचपन में। हम लोग वीर हैं, हम लोग युवा हैं, और हमें ही अपना लेसन कंप्लीट करना है। यू एंड ओनली यू कैन डू एवरीथिंग। अपने आप से 15 मिनट बात जरूर करें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। चलिए, मेरे पास तो बातें बहुत ज़्यादा है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, क्योंकि आप जब नीचे देखिएगा ना, लगभग मेरे 600 वीडियो बने हुए हैं, 600 वीडियो बने हुए, 600 अप्रॉक्सीमेट। और इसकी शुरुआत मैंने बहुत ही एक सिंपल अंदाज में की थी। और शुरू में मेरे वीडियो बहुत ख़राब थे, मेरा खराब इन सेंस ऑफ, ना रिकॉर्डिंग अच्छी, ना ये अच्छी, ना वो अच्छी है। लोगों ने मुझसे सवाल किया कि भाई मतलब कि आपके वीडियो जो हैं उसमें मतलब कैमरा हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम, मेरी बातें इंपॉर्टेंट है, क्या बात है, बातें इंपॉर्टेंट है, एक लाइन अच्छी है। और हाँ, उस दिन को मत भूलिए जिस दिन हम लोग एंटीना हिला के बोल रहे थे अपने झारखंडी भाषा में, फोटो आलो, फोटो आया। डिजिटल दुनिया से कुछ बाहर निकलना पड़ेगा, धूप में तपना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, ठंड में ठिठुरना पड़ता है, और तब जाके हम बनते हैं एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे इंसान। एंड वी ऑल आर गुड पीपल। ओके, नाउ हियर दैट इट इज माय चैम्बर दैट आई टेक काउंसलिंग। मैं यहाँ पर काउंसलिंग लेता हूँ उन बच्चों को, या फिर उनका जिनका मतलब माइंड भटक गया है। और रही बातें, अभी मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज हमारे सामने उपस्थित हैं रेहान और एक जतिन। रेहान एक ऐसा लड़का है जो कि भाई हमसे सवाल किया था, गौर से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, कि बोल रहा था कि सर मतलब कोई ऐसा तरीका बताइए ना जिससे कि किसी तरह हम लोग पास कर सकें। तो मैंने इससे कहा भाई जाके मेरा मेमोरी पावर जो है बना हुआ 1 से 21 देख लो, तुम्हारे समस्या का समाधान शायद हो जाए। जब ये देखा तो बोला क्या बना दिए सर, क्या बना दिए, अब तो लगता है सब कुछ हो जाए। अपने आप में वो मेहनत करता रहा 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। अब इससे मैट्रिक आसान लग रहा है, क्या रहा जी? यस सर। लेकिन कुछ कमी है, कुछ कमी अभी भी है। तो मैंने कहा भाई तुम अभी रुको, अभी रुको,
क्योंकि अभी तो तुमने अंतिम ओवर की पारी देखी नहीं है। अनुप सर जो है ना, अंतिम ओवर की पारी वही है 26 रन, और सामने खड़े हैं क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर। इसलिए मेरे लगभग बोर्ड को लेके 50 मतलब मैंने वीडियो बनाए हैं और प्ले लिस्ट में डाल दिया है, लेकिन कहीं कि मैं क्या देख पा रहा हूँ ना, किन्हीं के प्ले लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो आप उसे मतलब घुस के भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। उन वीडियोज को आप देख लीजिएगा ना, तो आप में एक गजब का परिवर्तन आएगा। इट्स माई प्रॉमिस। बगल में जतिन जी भी हैं, जतिन जी भी ये हैं, रेहान जी और जतिन जी, ये दोनों जो हैं मेहनत कर रहे हैं। लेकिन भाई जतिन जी से मैं कहना चाहूँगा, जो बात खुल के मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जतिन जी का जब मूड हुआ तब आया, नहीं वो नहीं आए, इनकी मर्जी। तो मैं कभी किसी पर दबाव नहीं बनाता, हमेशा अपने दिल की करें। हो सकता है कि जतिन जी यहाँ पर नहीं आ रहे थे तो घर में अच्छी पढ़ाई हो रही हो, क्या सर, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये आ रहे हैं, ये मेरा अनुपालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करें। अब रही बात कि भाई मैं अगर घर में जा के खाना भेज दे रहा हूँ, आप नहीं खा रहे हो, तो मतलब आप अपने सबसे बड़े शिक्षक खुद आप हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, सलमान खान जी के साथ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। सलमान खान जी का है ना, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। यस, क्यों? क्योंकि आप और आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स। ओके, फिजिक्स जो है एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, वो इतना कहते हैं कि भाई आप ही ने चलना सिखाया। रेहान भाई, यस सर। क्या मेरे बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो सब आइए बताइए मेरे बारे में कुछ। आप जो सच हो बोलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बिल्कुल सच्चे इंसान हैं। यस सर। बताइए कुछ। क्या जो इसमें हंसने की और डरने की बात नहीं ना, मैंने वॉट एवर यू फील, क्या फील करते हैं मेरे बारे में, वॉट एवर मतलब हमसे मिले जुड़े उसके बारे में बता दिया ना से दो लाइन में, फिर आगे बढ़ेंगे। 2 लाइन में सर, आपसे मिलने के बाद ना कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा ना, मतलब जिसको कमज़ोर फील मतलब आता होगा कि हम नहीं कर सकते, वो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर, और वो ज़रूर इम्प्रूव करेगा सर आपके अंडर में आने के बाद। यस सर, यस सर। कोई चीज़ में, कोई भी चीज़ में झूठ नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं सर। तो जानते हो कि मेरे झूठ बोलना पाप है। यस, और मैं इसका एकदम बिल्कुल असमर्थन करता हूँ, कोई भी मेरा स्टूडेंट बच्चा झूठ बोले। चलिए ठीक है रेहान जी, रेहान जी से मैंने बातें की इसलिए क्योंकि भाई बातें भी करनी जरूरी है। और हम लोग आज सलमान खान जी के साथ मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, मतलब अपने आप सब कर लेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है आपका, अगर हम देखें फिजिक्स का, याद कीजिएगा, मेरी बात को गहराई से सुने प्लीज, बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक को आप पूरा हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। मैं पहले बोलता आया हूं, और वो ग्रीन कलर कौन सी, ग्रीन। एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक मैंने बताई है, पहले अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद उसको 10 टाइम पढ़िएगा। कैसे? पहले अंडरलाइन कर लिया, फिर लिख के। और रही बात फिजिक्स में दिक्कतें कहाँ आती है, मैं बता रहा हूँ आपको। दिक्कतें आती है न्यूमेरिकल्स में, रे डायग्राम, यहाँ वहाँ दिक्कतें आती है। मैं शॉर्ट टर्म में ये बता रहा हूँ कि करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने अंडरलाइन कर लिया, क्लियर हो गया। अंडरलाइन करने के 2 फायदे इससे पहले की वीडियो में देख लीजिएगा, पहले बना हुआ है ना, ये तो मतलब बाकी है फिजिक्स, बस मेरा हल्का फुल्का। फिजिक्स के बाद बचेगा इंग्लिश, जो मैं आज ही कर दूंगा, फिर मैट्रिक का मेरा खत्म। लेकिन हाँ, उसके बाद भी हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैट्रिक के अंत तक हर एक एग्जाम के विवरण मैं देता रहूंगा कि करना क्या है। इंग्लिश है, करना क्या, अंतिम ओवर का पारी, अंतिम ओवर का पारी, ठीक है। और सचिन रमेश तेंदुलकर जी खड़े हैं, भगवान। चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर है सर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 160। इट इज योर फर्स्ट चैप्टर, am I right? यस यस। इसके बारे में मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कुछ बताया है फिजिक्स में, अपने वीडियोज में। मैं मतलब जस्ट व्हाट एम आई रिमेम्बरिंग अर्लियर,
लेकिन अभी मैं जो देख पा रहा हूँ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जरा खोलिए सर, कौन चैप्टर आपका है? मेरा कहना है 10 दिन मेरे 20 दिन तुम्हारे, गेम ओवर। आपसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। एक बार अपने आप को तलाशी, टेंशन नहीं लेने का, एकदम हंसते रहने का, एग्जाम में घुसने का, हंसते हंसते। मैं ये पढ़ाया हूँ, स्पिरिचुअल मिरर में पढ़ाया हूँ आप लोग को। पीछे वाले चैप्टर में देखिए ना, मैं पढ़ाया हूँ स्पिरिचुअल मिरर, इमेज फंक्शन में पढ़ाया हूँ, कैसे रे डायग्राम बनता है ये मैं पढ़ाया हूँ। मैं पहले सब कुछ बता दिया हूँ कि कैसे करके एनसीईआरटी का यूज करना है। आई नो इट वेरी वेल। चलिए, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन मैंने बताया है कि विजन में कैसे होता है डिफेक्ट, और उसके कैसे कॉन्केव और कॉन्केव लेंस होते हैं, उनके रे डायग्राम, उनको आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपने सर यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया अभी तक। किसका बुक है ये? रेहान जी। सॉरी, ये मेरा बुक नहीं सर, सॉरी, ये रेहान जी कर चुके हैं। ये बुक जो है ना मैं रखे हुआ है अपने सेंटर में। यहाँ पर देखिएगा ना, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रिसोबिया जो दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं हिंदी में नियर डिस्टेंस। नियर कौन होता है और कौन? जस्ट बोलो। फार पॉइंट क्या होता है? और ये जो है जस्ट होता है अपोजिट। हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दौर में दूर का चीज नहीं दिखाई देता है। राइट और रॉन्ग? उल्टा है भाई, उल्टा है। गोलमाल है भाई सब गोल। सलमान खान जी के कुछ डायलॉग, जय हो जय हो। अगली बार याद रखना, अगली बार याद रखना कि मेरा भाई जो है ना, जय हो में याद कर रहे हो? मेरा भाई सिर्फ मतलब अगर ऐसी कुत्ता गिरी की ना, तो कुत्ता बनाता है नहीं, कुत्ते घेरे में खड़ा नहीं करता, कुत्ता बना ही देता है। जय सलमान खान जी का देखे जय हो, भयंकर मूवी, भयंकर मूवी, यू नो। आम जनता को आप ये समझते हैं भयंकर मूवी। सलमान खान जी, यू नो, बहुत बड़े एक्टर। उस वक्त जब मैं मतलब मैट्री में था, उनकी फिल्मों को मैं देखा करता था, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा था। उनका पहला फिल्म था मैंने प्यार किया, एमपी के, यू नो। मैंने उस जैसे कि उसके बाद बहुत सारे मतलब फिल्म किए जो कि राष्ट्र पर आधारित थे। राष्ट्र, वी ऑल आर यूथ, हम सभी युवा हैं, और हमें क्या सीखना है? राष्ट्र के प्रति प्यार, गर्व। मूवी याद आ रहा है? गर्व सर, मूवी गर्व, सलमान खान जी का और अरबाज खान जी का गर्व मूवी। कोई डाल गया है गर्व का? अरे ये नॉट सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है। देखिए ये आप पूरा कर लिए, ये रिफ्लेक्शन तो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बात आती है एक्सिटी। मेरे को लगता है कि मैंने एक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये पढ़ाया है, सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ। अब आप बोलते हो सर्किट डायग्राम में मैंने क्या पढ़ा है? नहीं सॉरी, ये मैंने पढ़ाया है वहाँ, बोल रहा हूँ 12 को मैंने पढ़ाया है। सर्किट डायग्राम क्या है भाई? आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, रिफ्लेक्शन दे रहे हो, और देख रहे हो नियर मतलब कैसे करके दृष्टि दोष होते हैं, लेकिन उसको समझने की कला। मैं पहले एक बार टॉपिक देख ले रहा हूँ, फिर वर्णन कर दूंगा, राइट? उसके बाद मैं पूछूंगा इन दोनों से, जतिन और रेहान से, कि आप समझे कि नहीं। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स देख लिया, न्यूमेरिकल देख लिया। आगे बढ़ते हैं, ये पैरेलल और पैरेलल भी देख लिया। ये सर ये होता है पैरेलल, पैरेलल भी देख लिया मैंने, पैरेलल भी हो रहा है और कहीं पर सीरीज भी हो रहा है, राइट? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है चैप्टर आपका 2, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ओके। इलेक्ट्रिक पावर, इट इज गुड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सेम आई हैव टॉट, यू नो, देयर वेयर इंटरमीडिएट। और इसीलिए मेरे घर में पढ़ा है यार। आगे बढ़ते जाएगा ना, उस चीज थोड़ा हाई करके देते जाएगा। चलिए मैं देख लिया। और ये भी है क्या, कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी? ये भी है? नो सर, इट इज डिलीटेड। हाँ चलो, डिलीट कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले अब हम लोग गेम ओवर करने जा रहे हैं। अभी फिजिक्स का गेम ओवर 4 है ना भाई? 1 2 3 4। ओके, जस्ट लिसन मी केयरफुली।
देखिए, जब मैं इंटरमीडिएट में था, क्लास टेंथ में मैंने मतलब फिजिक्स को उसी तरह जिस तरह था ना रट के या फिर व्हाटएवर उतनी कला नहीं थी। जब मेरा एडमिशन इंटर में हुआ, इंटर सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, उस वक्त बहुत कठिन था एडमिशन मिलना। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेहनत करना सिखाया। सुबह 5 बजे निकलता था और शाम को 7 बजे घर लौटता था। खूब मेहनत की और तब जाके मतलब जानते हो 3-3 रुपया भाड़ा में खड़ा रह के आ रहे थे और तब जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ भाई। अब क्या ऐसा कि यहाँ पर लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, गौर सुनिएगा, क्योंकि ये तरीके से ना इसको इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज, बिना इसकी किए हुए अंतिम तक देखिए, एकदम सेट हो जाएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी के एक लाइन को आप पैरेट ग्रीन कलर के मार्कर से मार्क करेंगे। क्लियर? रेहान जतीन, मार्क कीजिएगा। मार्क करने के बाद ये आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक में दिया हुआ हूं पहले ही। उसके बाद आगे बढ़िएगा और आगे बढ़ने के बाद उसमें क्या करना है भाई, आप इसमें जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स आप पढ़े हैं, उसको एकदम ये करके पढ़िए, लिख के। आपके पास समस्या क्या है ना, आपके पास समस्या ये है कि भाई हमको याद नहीं होता है, तो ऐसे होगा जी, लिख के याद कीजिए। और एक बार नहीं 2 बार। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक क्या है? 10 टाइम रिवीजन टेक्निक का अर्थ ये है कि हम उसको 10 बार पढ़े। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते, सिर पर परत निशान। ठीक है, ठीक इसके लिए अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक क्या है। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर घुसे, पूरा ये कर लिए। अब बोलते हैं कि सर आप क्यों हमको बोल रहे हैं, हम सब पेंसिल से करते हैं अंडरलाइन, क्यों हम इससे करें? अरे यार, कलर इफेक्ट मैंने पहले बताया है कि आप जब पिक्चर देखने घुसते हैं तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता आपको नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं है, आपको पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपका कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो है लाइट, उससे आपका माइंड में छप जाता है। इट इज नथिंग बट साइकोलॉजी। दुनिया की कोई भी किताब ऐसी नहीं बनी जिसे मैं पढ़ा नहीं सकता। गर्व पिक्चर का डायलॉग, गर्व पिक्चर में हमारे सलमान खान जी रहते हैं और वो मतलब यही बोलते हैं अपने देश के लिए, हम लोग सभी अपने राष्ट्र के लिए जी। सलमान खान जी, व्हाट अ हीरो। आपने सलमान खान जी की कौन सी मूवी देखी है? जय हो। जब देखिए ना, जब मतलब बाहर निकल के वहाँ पर कुछ करते हैं, तब मतलब जब बनते हैं पकड़ के एकदम, समझा ना, एकदम पूरा हम लोग युवा लोग को तो समझ रहे। चलिए, मैं हूं ना सलमान खान का, शाहरुख खान जी का क्या यार, देख रहे हैं ये हमारे रेहान जी और जतिन जी, मैं हूं ना। अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन मूवी का है। अरे मूवी का तो हम देखो, मैं जो हूं ना भाई, जहां पर अच्छाई है उससे मैं सीखता हूँ, और जहां पर कुछ गलत लगे इसको स्केच कर देता हूँ माइंड से, है ना। चलिए सर जी, तो जरा मैं इनको बता रहा हूँ कि आपका जो ये लाइट है ना, उससे आपका होता है कलर इफेक्ट माइंड में, जिसको आप नहीं भूलते हो। और बहुत लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे करके पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट अ गुड पढ़ाई। आप लिख कर बड़ा भाई, तरीका नहीं मालूम, नहीं कर पाओगे, तरीका नहीं मालूम। क्वेश्चन सेट को बनाना है फिजिक्स का, साइंस का पूरा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, ठीक है। और अलग वीडियो डालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो जो है वो जो वीडियो है, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा साइंस लिखना कैसे कंप्लीटली, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों। लेकिन अभी तरीका समझ लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए पूरा पढ़ने के बाद और उसको आंसर देना शुरू कीजिए, और उसके बाद खुद से चेक कीजिए कॉपी। इसके बारे में और वीडियो बनाऊंगा, मैं दूंगा आपको। लेकिन हाँ सुनिए, गौर सुनिएगा,
पहले ये कर लिया। अब आपका लाइट में कुछ नहीं है, हम पहले खत्म कर ले रहे हैं। ये आप एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको स्टान से आप लोग देख लीजिए और सोल्व कर लीजिए माइंड में। जो न्यूमेरिकल से यहाँ पर है उनको गहराई से समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आती है दोस्त से पूछिए, दोस्त समझ में नहीं आती तब जाके टीचर से। उसके बाद आप क्या कीजिए, गौर सुनिए सर, हेलो। उसके बाद आप मतलब मिरर, स्फेरिकल मिरर आप देखते होंगे कि आपके बाइक में लगा हुआ है मिरर, आईना देखने वाला मिरर, उसके पीछे पॉलिश किया हुआ है वो मिरर। सिंपल मिरर में आपको अपना चेहरा दिखाई दे रहा है नहीं ना, पॉलिश कर दोगे तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा। यही सब यहाँ पर है जो कि आप देख रहे हो। इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, कैसे करना है लाइट फॉर्मेशन। मेरे को लगता है कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, ये जो मैं अभी है इसमें इसके बारे में बता चुका हूँ। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन वगैरह तुम लोग देख लोगे, h dash by h, m is equal to height of the image and height of the object। अब रही बात जो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f। अब नया नया आ रहा है, सोल्यूशन कर रहे हैं, 1 by v is equal to 1 by u plus 1 by f। अगर आपको u निकलना है तो उसी फार्मूले में रख दो ना, निकल जाएगा। फार्मूले में रख दो, निकल जाएगा। मैं देखता हूं मेरे को समझ मिलेगा ना, तो हम बना देंगे न्यूमेरिकल स्पेशल। साइंस एग्जाम किस दिन है सीबीएसई का? सीबीएसई का साइंस एग्जाम कब है? अप्रोक्स मतलब है ना समय भी? यस सर। चलिए मैं प्रयास करूंगा ना कि न्यूमेरिकल स्पेशल, राइट। चलिए, और आप जब आगे बढ़िएगा ना, एनसीईआरटी की बुक को छोड़ना नहीं। पढ़ाई कैसे करनी है? एनसीईआरटी की बुक को छोड़ना मत एक भी, इसके क्वेश्चन को छोड़ना मत एक भी, क्लियर। और उसके बाद वो जो आपका है कौन, ये एस्टान, वहां से छोटी छोटी पॉइंट को जो है इसका आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और पहले के क्वेश्चन को देखना बस। अब जो ये प्रश्न पत्र प्रारूप है, क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक में क्या करना है ना, क्वेश्चन बैंक में आप मान लीजिए 2 सेट ही बनाए, कोई बात नहीं, तीसरा सेट देखिए, उसमें ये देखिए कि क्या कोई क्वेश्चन नया है जिसे आप नहीं जान रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी का पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा ना, मैं दावा करता हूं कि आप घुमा फिरा के कहीं न कहीं वहां तक पहुंच जाएंगे, राइट। मतलब आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है, प्लीज डू नॉट स्किप। आगे बढ़िएगा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई में आप देखिएगा, आपका आई का डायग्राम है, तरीका जो पहले बताया वही करना है। यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन है, आप जानते हो करेक्शन करने के लिए लेंस लगता है। अब आगे देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन, आगे देख रहे हो कैसे करके मतलब हाइपर मेट्रोपिया है और प्रिज्मोपिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कैसे प्रिज्म से बनता है, इसको बोलते हैं विग्योर। हम लोग हिंदी पढ़ते थे बैनिया पिनाडा, विग्योर, राइट। यहाँ पर कैसे करके व्हाइट लाइट जो है स्क्रीन में आता है, व्हाइट लाइट, ये सब कुछ नहीं है, बस आप ना अपने आप में जगह कॉन्फिडेंस। तुम लोग इंतजार करते रहते हो, आप लोग टीचर का, टीचर आप में अपना पढ़िए ना, देखिए ना, यहाँ पर आगे दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कुछ नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कैसे लाइट फैलता है आपका जब वहां सूर्य उगता है, 8 मिनट समय लगता है, यहाँ पर मानव है 8 मिनट समय लगता है लाइट आने के लिए यहाँ पर, मालूम जी। अब क्या कि यहाँ पर दिया हुआ टेंडल इफेक्ट। अब इन सब चीजों को हमें पढ़ाएंगे यार, तो तुम लोग क्या करोगे बताओ। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हम इंतजार कर रहे हैं, जाएंगे तो मास्टर पढ़ाएगा। क्या पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, कुछ तो जानो यार। घर में कोई नहीं है, मजबूरी है, तो रोटी बनाने के लिए रोटी नहीं जानते तो कम से कम क्या क्या तुम लोग का खाने का आजकल बहुत निकल गया है बाहरी फूड, मैंने लंच में खाते हो जी। घर में मान लो कुछ नहीं है, जबरदस्ती तो चाहे कुछ क्या खाते हो, ध्यान बताओ। कुरकुरे व्हाटएवर जो खाते हो खा लेते हो। देखो आगे यहाँ पर दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल है क्या, डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q। आगे देखोगे भाई कि क्या होता है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम होता है ना जी, 1 जूल बाय 1 कूलम। अब 1 V इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम को यहाँ पर लिख दिया गया, उसी फार्मूले से बना है W इज इक्वल टू VQ। आगे दिखाया जा रहा है सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल जब लगता है तो कैसे बनता है, यहाँ पर दिखाया गया डायग्राम में, देख लो पेज नंबर 203। आगे बढ़ोगे, ए वायर जॉइंट ओम फ्लो में आओगे। ओम फ्लो को कौन नहीं जानता है, V
B is directly proportional to I, B by I is equal to constant is equal to R, B is equal to IR। अब ये पढ़ लो, इसके ग्राफ को देख लो यार जो बना हुआ है, और उसी के स्तर पर तुम बनाते जाओ न्यूमेरिकल वगैरह। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपने आप के सोच को बदलने की जरूरत है। आगे बढ़ोगे जैसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कैसे करके जा रहा है तुम्हारा मतलब सीरीज, ऐसे करके जा रहा है। जब पैरेलल आएगा तो थोड़ा ऊपर से करके जान लगेगा कैसे जोड़ना है सीरीज में, कैसे पैरेलल जोड़ना है, और तब जाके आप बना पाओगे इसका न्यूमेरिकल कि रजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, और इसमें जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू IR करके न्यूमेरिकल बना लोगे। लेकिन जहां पर आपका अलग हो तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। चलिए मैं प्रयास करूंगा ना न्यूमेरिकल एक्सेल में बना ही दूं, चिंता नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का मुन्ना भाई। एमबीबीएस जय हो। यहाँ सलमान खान जो है ना बॉडी, रेहान जी का मिला है, मेरा तो है, मैं पता नहीं है कि आप है सर, जल्दी से आपको बॉडी है कि सलमान खान जी की तरह इसका होना है। चलिए आगे देखिए, रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल जो रजिस्टर यहाँ पर हैं। अब आप इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी बात है, जब तुम हीट डालोगे यार तो इफेक्ट करंट का इफेक्ट आएगा ना, नहीं आएगा। कैसे आता है हम पढ़ाएं, यहाँ P इक्वल टू V क्यों गया है, Q बाई T VT। सर एक बार आप घुसिए ना और आप देखिएगा अंतर आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर देख लो, P इज इक्वल टू V बाई I, इससे न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल को मैं बनाऊंगा P इज इक्वल टू VI, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। पर समझो यार, पहले पढ़ो, पहले पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन पे घुटो, उसके बाद देखना। लोग बोलते हैं कि मैथ और साइंस हम लोग घुमा देता है, अरे क्यों घुमाएगा? आपके मन में डर बैठा हुआ है, डर, उसी डर को मैं निकाल रहा हूं। आगे बढ़िएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, याद कीजिए आप बचपनवा में क्या करते थे आप, बचपनवा में एक चुंबक रख रहे थे, एक को उलट के ढके रहते, भाग रहा है चुंबक, भाग रहा है चुंबक, भाग रहा है। बात सीधी है भाई कि यदि मान लो कि एक और एक उसमें नॉर्थ पोल साथ में रहेगा तो नहीं भागेगा, उल्टा रहेगा तब भागेगा। बात सुन रहा है? चुंबक हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आगे तुम यहाँ पर देख रहे हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह दिखा रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर नॉर्थ करोगे ना भागेगा, और नॉर्थ भागेगा और नॉर्थ साउथ में लटकेगा, चिपकेगा। अब यहाँ पर देखो, आगे देखो, यहाँ पर फील्ड अराउंड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में किस तरह फील्ड अराउंड ऐसे ऐसे गोलाकार बनता है, राइट? याद कर रहे हो? देखो चुंबकवा को बांधते रहते तुम लोग और ऐसे फेंक के घिसरा रहे थे, क्या चीज में घिसरा रहे थे, बालू में, तो उसमें छोटा लोहा खाना जा रहा था। वही तो बता रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज को थोड़ा लेके चलो भैया, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल नॉलेज को लेके चलते हैं। जरूर दिखिएगा प्लीज, काटिएगा अंत तक, फिनिश ओवर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अब कंडक्टर करंट क्या हो रहा है, हाँ भाई ऐसा है वैसा है। राइट हैंड थंब रूल, जो यहाँ पर थंब रूल है ना, ऐसे करके, ये थंब रूल कुछ भी नहीं है भाई, एक बार पढ़िए तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप के बारे में पढ़िएगा। यहाँ पर मैं जब प्लस 2 क्लास दे रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, ये भी मतलब सोलेनॉइड तो क्या होता है, जनरेटर कैसे बनता है, कैसे चलता है, इन सब चीजों को अब फ्लेमिंग का आएगा राइट हैंड रूल, है ना जी। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, आगे क्या उन्हीं का है, हाँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब इसको वही इलेक्ट्रिक मोटर कैसे घूमता है, सिंपल सी बात है, मोटर इधर ऐसे करके लगा दिए, साउथ और नॉर्थ, साउथ है और नॉर्थ है, मोटर डाल दिए। अब ये नॉर्थ वाला करीब आने के लिए साउथ ढकेला, ऐसे घुमा एक बार, फिर ऐसे घुमा, उसमें आ गया क्या, ये आ गया इलेक्ट्रिक आ गया, एक चुंबक है यहाँ पर इलेक्ट्रिक आ गया, और लाइन दिए ऐसे आया, नॉर्थ साउथ मिला, घुमा एक बार, घुमा बसना आ रहा है, घूमते जा रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यही सर, बात समझिएगा। हमने एक क्या किया, हमने एक ये लिया पूरा, उसमें हमने नॉर्थ और साउथ पोल में आया तो घूमेगा, लेकिन जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या हुआ, जब हमने उसमें इलेक्ट्रिक डाला तो वो घुमाने की गति तेज कर दिया और ऑटोमेटिक घूमते रहेगा,
तो यही बताया है इलेक्ट्रिक मोटर में। इसके डायग्राम को बनाइए और बढ़िया से लिखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर इंडक्शन है आपका, उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जनरेटर की वही कहानी है, डोमेस्टिकेट सर्किट, कुछ नहीं है, नथिंग नथिंग। बस अपनी सोच को बदलिए और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। कुछ नहीं है, बस जो मैंने तरीका बताया है अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली रटिए मत, अपने शब्दों में आंसर दें। मैं प्रयास करूंगा कि इसके लिए कुछ मैं काम करूं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैट्रिक तक आप लोग के साथ रहूंगा। अनु कुमार, नाम अनु कुमार, काम उसे ही जिसे लोग असंभव कहते हैं, फैन सबका, क्योंकि हम सब एक हैं। सलमान खान जी का लास्ट डायलॉग बोल देंगे भाई, कहा कि सलमान खान जी के साथ था, यू नो, ग्रेट एक्टर, ग्रेट एक्टर। सलमान खान जी का कोई डायलॉग बताओ ना यार, भूल रही थोड़ा। अच्छा, मेडिसिन जारी रखे आंख बंद करके, मेडिसिन। हाँ, वो तो हम बोले ना मुझ पर कोई एहसान मत करना। उनका एक गाना भी है यार, समझा करो जन्म समझा करो, बसी हंसना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है, खुशियां बांटनी है। तेरे नाम सर, ओ तेरे नाम मैंने किया है ये सारा सनम, तेरे नाम फिजिक्स के नाम मैंने किया है ये सारा सनम। एक गाना और है, चलो पूरा पढ़ रहे हो। कह दो कि मेटल एंड नॉन मेटल है मेरा, बिना नहीं मुझे है मरना। ये लोग इसी गाता है, बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कह दो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है मेरा। हंसते रहने का, खुश रहने का, खुशियां बांटने का। हाँ, और एकदम बिंदास रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराहट बांटिए। मैं अनूप सर आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कभी भी मतलब, हाँ, सलमान खान जी से मैंने एक और बहुत ही बड़ी बात सीखी है, प्लीज कभी भी किसी को सॉरी नहीं बोलने का, 3 लोग की मदद कर देने का, 3 लोग की मदद कर देने का। सॉरी ने थैंक यू सर, ओ सॉरी, थैंक यू नहीं बोलने का, थैंक यू नहीं बोलने का, 3 लोग की मदद करने का। व्हाट अ ग्रेट थिंग। मदद करना है, मदद करना है, मदद कीजिए, बड़ी सुकून मिलता है दिल में। एक बार जी के देखिए, लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, एक बार दूसरों के लिए जी के देखिए, मजा कितना है, मजा कितना है, मजा कितना है। धन्यवाद, जरूर मदद कीजिएगा प्लीज। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।